गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की सुबह थोड़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि घर पे गेस्ट से आना था और वो 6 बजे आ गए थे। उसके बाद नहाते नहाते हम मंदिर भी जा आए हैं। अब हम लड्डू को नहलाएंगे। लड्डू के कपड़े, लड्डू को सुंदर बनाएंगे आज। लड्डू के कपड़े कहाँ हैं बट। सो अभी हमारे गेस्ट खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम आपको गेस्ट से मिलवाएंगे। टिल दिन हम पहले लड्डू को नहलाते हैं। ये हमारे लड्डू हो चुके हैं रेडी। लड्डू का श्रृंगार में से एक ही है, ये हम नया लेके आएंगे कुछ टाइम बाद। बड़े वाले लड्डू तो रेडी है। मीटर दीदी, शी इज द ओनली वन जिसको मेरे से पहले मेरे माँ बाप ने पाला है 9 साल तक। आज तक हमें सुनने में आता है, तुम्हें पता है हमने तुमसे पहले अर्चना को पाला है। तो दीदी जब भी आते तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि दीदी कहीं और से आई, हमें लगता है हमारे घर की है। एंड दिस इज ये लड़का हमने छोटे से पाला, इसको हम बोल सकते हैं हमने छोटे से पाला है। 22 दिन तक ये इतना सा आया था जो हमने गोदी में लिया था। बाद ले आई। मौसम अच्छा हो रहा है बट बीच बीच में खराब हो जाता है। अभी खाना खाते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चलो गाइस, आज हम फिर से सब जा रहे हैं वीडियो, क्योंकि हमको यार ये नहीं है, ब्लू कलर का रिक्शा है वो सामने वाला। दीदी आ जाओ चल। क्योंकि कल सचिन कपड़े लाया था और मैं नहीं लाई थी और दीदी आई हैं, दीदी को भी लेने हैं। So, again going. कॉपीराइट या कॉपीराइट बजा, कॉपीराइट वीडियो गाइस अभी खुला भी नहीं है और हम कितनी जल्दी हमें सेल से कल यार, कल खाली हो गया था। तो आज वी आर वेरी ऑन टाइम कि सामान निकल ना जाए। एंड वी आर बैक विद द ज्वेलरी एंड नाम की हाथों में पकड़ा हुआ है। अरे वो हमारे साथ एक गरीब गया था ना, सो हमारे साथ एक गरीब गया था जिसको हम मैं बिलिंग नहीं करवा रही थी, बिलिंग वो करवा रहा था। तो उसने मना ही कर दिया, बैग देना ही मत। बाद में जब बिलिंग हो गई तब वो कह रहा था कि भाई अब एक कल्ले कल्ले बैग की बिलिंग तो मैं नहीं करूँगा। तो हम हाथ में सामान लाएंगे जस्ट लाइक दैट। मेरे तो ज्वेलरी है तो कपड़े भी हाथ में लाए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू गौशाला। हम इनको गौशाला दिखाने जा रहे हैं। आई थिंक हम लोग भी इस महीने नहीं गए हैं। मैं पिछले मंथ में नहीं गई थी क्योंकि मैं मामा की गौशाला चली गई थी, अगर आपने ब्लॉग देखा हो। तो हम आज इतने टाइम बाद उस वाले गौशाला जा रहे हैं जिसमें मैं जाती हूँ, और उसका कोई व्लॉग नहीं क्योंकि पिछले महीने मैं गई नहीं हूँ तो कोई व्लॉग नहीं है। उससे पहले मैं जितनी बार भी गई हूँ वो सारी चीज़ें रील्स पे हैं। तो हम गौशाला जाएंगे और हमारा रैपिडो वाला जस्ट पहुँचने वाला है। तुमने ही बिठाया, मेरी फोटो ले नंदू द पर्सन जो पीछे बैठता है। नंदू लाइव फोटो भाई साहब, मम्मी सबके सींग है क्या? सबके सींग है। चारे पास फाटे ओह माय गॉड, कितना बाप रे। ओह माय गॉड, इसके कितने बड़े बड़े सींग हैं। ओह माय गॉड, बेचारी ने तो निकाल दिया। सिंगा नहीं बज रही। इनको लेके आए थे, ये सब तो हमने भी नहीं देखा। हमारे गाड़ी वाले भैया भी कहते हैं तुम गौशाला घूमने आए हो। हमने नहीं नहीं, हम गौशाला घूमने नहीं आए हैं। हम एक्चुअली हर महीने आते हैं, बट ये लोग घर आए थे तो हम इनको भी घुमाने ले आए क्योंकि गाँव में तो पाली हुई गायें होती हैं
बट यहाँ पे गौशाला में डिफरेंट गाय होती हैं, हर टाइप की गौशाला में मिल जाती है गाय। मेरे को ही खा जाना है। पीछे निकला कपड़े खा लिए, कपड़े नंदू इधर देखो, ये मारा पोगा था। ये वाला सेक्शन था नॉर्मल, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध पिलाया जाता है या गाय का दूध बेचा जाता है, निकाला जाता है, ये वो सेक्शन था। नाउ वी आर गोइंग टू, एक जगह सिर्फ छोटे बच्चे रखे होते हैं इन्होंने वहाँ पे, और एक जगह बड़ी बड़ी गाय, एक पे सींग वाली गाय, उनमें बैल भी हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, कुछ वहाँ पे चारा डलवा देंगे कुछ छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों का बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जाते नहीं हैं लास्ट वाले सेक्शन में। ये यहाँ पे सफाई चल रही है, ये सारे सेक्शंस की सफाई होती है। सी अभी इसकी होगी, यहाँ डल रहा है ऑलरेडी। लगे पाड़ा इसके देखो, सींग देखो। हां दिन में नंदू सिंगारी हुआ। Oh my God. सिंग जोड़ाई है में आम हाथ में पड़ी ऊपर कड़ी नहीं। ओह डेंजर डेंजर चले में तो कितना वजन डेंजर। ये वाला सेक्शन बच्चों का है, बच्चे शिफ्ट किए जाते हैं इस वाले सेक्शन में शाम को। दिन में धूप होती है तो धूप में इधर ही रहते हैं। सी इस वाले सेक्शन से डायरेक्ट शिफ्ट। डाल दे। हां ऐसे डाल दे, आगे चलता, पकड़ ले इसको और आगे चलता चल। ये बंदा खींचता। हाँ अब सही चला, अब सही चला, अब सही चला। आजा दूसरा हाँ नहीं भैया ऐसे करना नीचे। पा देगी थोड़ा सा। नहीं चबाती, वैसे रगड़ेगी। वो देखो हाथ पे रगड़ लगती है और कुछ नहीं लगता। मेरा हाथ चल आजा। उसकी स्मेल आएगी बड़ी अच्छी मेरे अंदर। ले ही चलना, मैं पालने की जगह हो ना। छत्ती पर बनी है ना। गौशाला से आने के बाद द बेस्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगती है, खुशबू। सो फाइनली अब मैं फ्री हुई हूँ, फेस वॉश किया है, और मैंने सोचा कल के क्वेश्चंस में कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड हुए थे सुबह जब मैंने व्लॉग डाला उसके बाद, दैट ब्रेकअप एंड इट बिकम सो टफ कि आपको उसी सोसाइटी में रहना है। भाई देखो, being a girl, I don't know you are a girl, you are a boy, I don't know, but being a girl, ये सच होता है कि सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद। ठीक है, तो इट्स ओके, फेज निकल जाता है, लोगों का काम है बोलना। आप जिंदगी जी रही हो तो भी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, और खुश हो तो भी बोलेंगे, नहीं हो तो भी बोलेंगे। तो लोगों का काम है बोलना डार्लिंग। हाँ, सोसाइटी इज लाइक सोसाइटी ही हमारे पेरेंट्स का माइंड अफेक्ट करती है, बट कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि ठीक है भाई, लड़कियों को समझ आ जाती है चीज़ें रह रह के, मतलब सोसाइटी में रह के समझ आ जाता है कि कैसे हैंडल करना है सामने वाले का फेस। अगर किसी ने चीट किया है और वो बाद में वापस आए तो उसको आने देना चाहिए या नहीं? नो नो मने नो। इसमें मेरा साफ आंसर है भाई, बिल्कुल भी मत करो भाई। दोबारा गलती मत करो गाइस, बिल्कुल भी नहीं। थ्रू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू बट लिटिल मोर। मैं अब थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ चीज़ों से। पता नहीं उसका क्या रीज़न है, आई डोंट नो। शायद मैं कुछ टाइम से भगवान से बहुत जुड़ी हूँ
और मेरे अंदर से ऐसा आता है कुछ भी उल्टा होता है, कुछ भी होता है, चाहे सही भी हो, आई ऑलवेज से कि मेरे भगवान की मर्जी है, मेरे भगवान की कृपा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं खड़े हैं, तो उस वजह से मेरी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं और मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी मेरे को नेगेटिव कोई एनर्जी या मेरे को फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव मेरे को आसपास लग रही है चीज़, तो मैं सोचती हूँ कि मैं गाने बजा लेती हूँ, मैं भगवान जी के गाने सुनती रहती हूँ, उसको मतलब गाती रहती हूँ। जैसे कोई भी राधा नाम जाप लगा दिया, उसके बाद वो राधा 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 चलता रहेगा, तो वो क्या होता है, वो माइंड से चीज़ निकल जाती है मेरे, तो वो इतनी अफेक्ट नहीं करती है। ये तो मैं बहुत टाइम से सबको बोलती हूँ, कोई भी मुझे पूछता है तो आई ऑलवेज से कि भाई भक्ति में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, भगवान तुम्हें पार करवा सकते हैं बेड़ा। उन्होंने डाला है सिचुएशन में तो सॉल्यूशन भी दिया होगा, तो उनकी भक्ति में लोगोगे तो सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। हाउ यू फेस दैट फेज, मैंने वो फेज को कैसे अकेले निकाला है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और ठीक है यार, अब इस पॉइंट पे अगर किसी को लगे कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, जिसको लगता है मैं गलत हूँ, आपके लिए मैं गलत ही सही हूँ। जिनको लगता है मैं सही हूँ, मैं सही ही सही हूँ, मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। द थिंग इज कि मैं उस फेज में बहुत मुश्किलों से निकली हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। और बीइंग अ गर्ल, ये अब कोई मेरे को बोले कि विक्टिम कार्ड गर्ल कार्ड, भाई बोल लो, बट एक लड़की को इंडियन सोसाइटी में सुनाया ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लो, आप सही भी हो, आप गलत भी हो, तो भी आपको उंगली दी जाएगी, आपको उंगली करी जाएगी कि आपने ये ऐसा कैसे किया। तो ये इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी है। अगर आप एक इंडियन सोसाइटी में रहते हो, आप रह नहीं सकते भाई एज अ गर्ल। अगर आपने किसी के साथ पब्लिकली कुछ दिखा दिया, उसके बाद आप साइड हो गए, अरे क्यों हो गए, कोई आपकी स्टोरी सुन के नहीं वो करेगा, तो ये भी नहीं देखेगा आप चुप हो तो क्यों चुप हो। एवरीबडी विल बी लाइक अरे लड़की है ना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इंडियन सोसाइटी में रह के खुद को हील करना बहुत हार्ड फेज होता है। आई बिलीव साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। इसलिए चुप रहो, निकल जाओ, सह जाओ। सहन कर लिया अगर आपने उस फेज में, और अगर आप जानते हो सही हो, आपका भगवान जानता है आप सही हो, तो इनिशियली एक ना एक दिन आके आपकी नैया सही हो जाएगी पूरी तरह। भाई ये तो बहुत ज्यादा था, ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम 9 years ऑफ रिलेशनशिप। भाई बहन तू मूव ऑन हो जा बहन। ट्राई कर, हार्डली ट्राई कर, भगवान की भक्ति में लग जा बहन, और जितना हो सकता है भगवान को पकड़ ले, चाहे किसी भी भगवान को पकड़, वो तेरे को पार लगा देंगे, पर ट्राई कर बहन। अभी हम एंड करते हैं इस ब्लॉग का। और वन मोर थिंग, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि महाकाल में आपने वो जो भी श्रृंगार चढ़ाया वो कैसे चढ़ाया है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं अगले ब्लॉग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।